चलिए आज मिलकर बनाते हैं मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन। ये बनाने बहुत ही आसान है। ये देखिए कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके घर पे बड़ी आसानी से गुलाब जामुन बना सकते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में आधा कप दूध डालेंगे और 1.5 चम्मच गाय का घी डालेंगे। आप कोई सा भी डाल सकते हैं। और 1 कप मिल्क पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच चीनी डालेंगे और फिर इसे मिक्स कर लेंगे। इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि इसमें से लम्स पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाएं। तो ये देखिए इसमें से लम्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो इस जगह गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर खोआ बनाना स्टार्ट करेंगे। खोआ बनने में लगभग 10 मिनट का समय लग जाता है। पैन के गर्म होने के साथ साथ खोआ बनना भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए खोआ बनना स्टार्ट हो चुका है। इसे थोड़ा सा और पका लेंगे जब तक कि इसका मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाता। तो ये देखिए यहाँ पर खोआ बनकर तैयार है। तो इस स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक तरफ ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब गैस पर एक पतीला रखेंगे, उसमें 1.5 कप चीनी डालेंगे और 1 कप के लगभग पानी डालेंगे और लो मीडियम फ्लेम पर चाशनी बनाना स्टार्ट करेंगे। चाशनी को हमें गाढ़ा नहीं बनाना है। जैसे ही चाशनी में उबाल आता है एक झाग सी आनी स्टार्ट हो जाती है। इसे चम्मच की सहायता से आप निकाल दीजिए। ये देखिए चाशनी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। यहाँ 1/4 चम्मच डालेंगे इलायची पाउडर। इससे गुलाब जामुन में बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। अब ये देखिए चिपचिपी सी हो जाए तब यहाँ गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। एक तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है। अगर चाशनी गाढ़ी होगी तो गुलाब जामुन के अंदर नहीं जाएगी। तो खोया यहाँ ठंडा हो चुका है। थोड़ा गुनगुना सा है, हमें बिल्कुल ठंडा नहीं करना, थोड़ा गुनगुना सा रखना है। अब इसमें डालेंगे 1 पिंच बेकिंग सोडा और 2 पिंच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके अपने घर पर ही गुलाब जामुन बनाइए। जब बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के मैदा और मैदे को मिक्स करेंगे और एक चिकना सा डो बना लेंगे। तो ये देखिए गुलाब जामुन के लिए परफेक्ट डो बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इस डो का एक रोल बना लेंगे और इसे 2 हिस्सों में तोड़ लेंगे और एक हिस्सा लेकर इसके छोटे छोटे टुकड़े बना लेंगे। जितने बड़े आप गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं उस साइज के टुकड़े तोड़ लीजिए। तो अब एक टुकड़ा उठाएंगे और उसका बॉल बनाना स्टार्ट करेंगे। ये जो बॉल है ये क्रैक फ्री होना चाहिए, इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए।
ये बिल्कुल स्मूथ और एकदम राउंड शेप में होने चाहिए। इस प्रकार सारे बना लेंगे। तो ये देखिए सारे बॉल्स बनकर तैयार हैं। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और ऑयल का टेम्परेचर भी बिल्कुल कम होना चाहिए। गुलाब जामुन डालते ही इसमें बबल्स नहीं आने चाहिए, बबल्स बिल्कुल धीरे धीरे आने चाहिए। मेरे पास ऑयल बिल्कुल कम था और कढ़ाई का बेस बिल्कुल फ्लैट है, इसीलिए मैं कढ़ाई को थोड़ा सा टेढ़ा करूँगी, जिससे ये बॉल्स ऑयल के अंदर बिल्कुल डूब जाएं। यहाँ इसे बिल्कुल हिलाना नहीं है, इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। धीरे धीरे ये फूलकर साइज में बड़े हो जाएंगे और ये ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए साइज में बड़े हो चुके हैं और इनका कलर भी चेंज हो चुका है। यहाँ धीरे धीरे इसे चलाते हुए पका लेंगे। गैस का फ्लेम हमने लो ही रखा था, लो फ्लेम पर ही हमने अपने गुलाब जामुन बनाए। तो आप भी सारे के सारे गुलाब जामुन लो फ्लेम पर ही बनाइए। तो ये देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इन्हें चाशनी में डाल लेंगे। चाशनी ठंडी नहीं होनी चाहिए, चाशनी थोड़ी गर्म होनी चाहिए। अब 6 से 8 घंटे के लिए इसे रेस्ट पे छोड़ देंगे। 6 से 8 घंटे के बाद आप देखिए गुलाब जामुन कितने परफेक्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं आपको एक दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक दीजिए।